हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि मेरा नाम जो है राजेंद्र कुमार है और जो मैं खुद एक बीपीएम में सिलेक्टेड हूं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता हूं इस यूट्यूब चैनल पर, वो जो है अपने अनुभव के आधार पर देता हूं, क्योंकि मुझे जो है इतना ज़्यादा अनुभव हो चुका है बीपीएम में कार्यरत होते हुए कि मैं जो है यहाँ जैसे कि फर्स्ट डीवी, सेकेंड डीवी ट्रेनिंग हो गया, उसके बाद ज्वाइनिंग से रिलेटेड या फिर इंडियन पोस्ट जीडीएस से रिलेटेड कोई भी अगर आपके जो है कन्फ्यूजन्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। नहीं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक कहीं पे आप लोग जुड़ जाइए, सारा जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जो जीडीएस की मेरिट है, यानी कि जीडीएस जो कट ऑफ होती है, वो जो है इतना हाई क्यों जाती है। आप लोगों ने खुद ही रिजल्ट देखा होगा या फिर आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा, तो आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, या अगर हुआ होगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो है इतना ज़्यादा मेरिट हाई फाई क्यों जाती है। 100% के नीचे जो है किसी का रिजल्ट मतलब उसमें शो ही नहीं करता है मेरिट लिस्ट में। ऊपर से लेकर नीचे तक जो है पूरा 100% जो है शो करता है। तो क्या मतलब सच में जो है 100% मार्क्स होते हैं? जो भी मतलब फॉर्म भरते हैं, जो भी रिजल्ट आता है, क्या उसमें 100% मार्क्स जो है सच में होते हैं? या फिर जीडीएस में जो है फर्जीवाड़ा होता है? तो ये सारा जो है कन्फ्यूज़न जो है आज की इस वीडियो में हम लोग दूर करेंगे। सारा चीज़ मैं बताऊँगा कि मेरिट हाई क्यों जाती है, कैसे जाती है, 100% मार्क्स हकीकत में होते हैं या फिर नहीं होता है, या फिर जीडीएस में फर्जीवाड़ा होता है। तो आइए हम लोग देरी ना करते हुए सीधे जो है शुरू करते हैं कि जो है जीडीएस की जो है मेरिट जो है, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग खुद ही देख लीजिए। देखिए, ये जो है यहाँ पे देख लीजिए, ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जो अभी जनवरी 2023 की जो वैकेंसी आई थी, उसकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हुई थी, अभी जो है 6 सितंबर को जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी की गई थी, 6 सितंबर 2023 को। ये जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, यानी जुलाई 2023 की जो वैकेंसी आई थी 30,041 वैकेंसी, उसी की जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। इसमें आप लोग खुद ही देख लीजिए ना, ये तो मैंने यूपी का डाउनलोड किया है, तो इसमें आप लोग खुद देख लेना। यहाँ पे देख लीजिए, जो इसमें मतलब मेरिट गई है, यहाँ पे 100% के नीचे किसी की मेरिट गई ही नहीं है। ऊपर से नीचे तक आप लोग देखते चले जाओगे तो 100 एक लड़के का 99.6 पे हुआ है, बाकी सबका 100 के नीचे 99.6, 98, 95, 95 के नीचे तो मुश्किल ही देखने को मिलता है कि 95 के नीचे किसी का सिलेक्शन हुआ भी है। तो क्या ये सच में जो है 100% मार्क्स आते हैं या फिर ये लोग फर्जी वाले होते हैं? तो जो है हम लोग सबसे पहले जानेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखना है कि ये जो 100% होते हैं, ये कैसे होते हैं? सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि जो कोरोना काल में जो भी स्टूडेंट पास आउट हुए हैं, यानी कि जो कोरोना काल के जितने भी स्टूडेंट हैं, वो जो पास आउट हुए हैं, उनमें से कुछ लड़कों का 100% मार्क्स है। हकीकत में ये हकीकत बात है कि कुछ लड़कों का, जितने मान के चलो 10% लड़कों का जो है 100% मार्क्स है। ये हकीकत चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है? कोरोना काल के लगभग 10% लड़कों का 100% मार्क्स है। उसके बाद कोरोना काल के बाद पहला तो हो गया, कोरोना काल के स्टूडेंट का हो गया 100% मार्क्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले जितने भी कैंडिडेट होते हैं, उनमें से भी कुछ लोगों का 100% मार्क्स होता है, ठीक है। आप लोगों ने रिजल्ट भी देखा होगा कि 2, 4, 10 लोगों का जो है 100% मार्क्स होता है, लेकिन इतना ज़्यादा 100% मार्क्स भी नहीं होता जितना कि इस मेरिट लिस्ट में देखने को मिलता है आप लोगों को जीडीएस वाले में। तीसरा पॉइंट ये है हमारा कि जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं, यानी कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड, उनको उनके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। पहले तो देखिए, पहला तो कोरोना वाले हो गए, दूसरी बात सीबीएसई वाले हो गए, तीसरे हो जाए फर्जी स्टूडेंट, जो कि मतलब फर्जी लोग हो रहते हैं, जो मतलब फर्जी मार्कशीट बनवा लेते हैं या फिर फर्जी तरीके से वो जो है फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। वो जो है, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट की एक गलती है, डिपार्टमेंट जो है जब फॉर्म भरवाता है तो उसमें जो है ये इश्यू नहीं करवाता कि वो मार्कशीट ही अपलोड करवा ले। अगर वो जब फॉर्म भरवाता है उसी समय अगर आपकी मार्कशीट अपलोड करवा ले जो है डिपार्टमेंट, तो आप ये जो है कोई मुद्दा ही ना बने फर्जी, ये जो मतलब बार-बार मेरिट लिस्ट निकलती है, इतना ज़्यादा कट-ऑफ जाती है, इसका कोई इश्यू ही ना रहे। क्योंकि क्या होता है कि फॉर्म भरते समय केवल और केवल मार्क्स वहाँ पे माँगे जाते हैं कि कितने मार्क्स आप लोगों के टोटल बन रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट मार्क्स माँग लेता है कि इस सब्जेक्ट में इतना है, इस सब्जेक्ट में इतना है, इस सब्जेक्ट में इतना है, उसके बाद टोटल माँग लेता है। तो बच्चा क्या करता है कि वहाँ पे सभी सब्जेक्ट में 100 नंबर फर्जी तरीके से भर देता है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे मार्कशीट अपलोड होती नहीं है, अगर मार्कशीट अपलोड वहाँ पे हो जाए, तो वहीं पे जो है उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है सारे लड़के जो है 100% यहाँ पे मार्क्स भर देते हैं और सीट को जो है बेकार कर देते हैं, मेरिट को इतना हाई-फाई कर देते हैं। इसीलिए बार-बार मेरिट लिस्ट निकलती है और बार-बार जो है ये सारा प्रोसेस इतना देर तक होता रहता है जॉइनिंग के लिए।
तो ये चीज़ हो जाता है कि मतलब कि जो फर्जी वाले होते हैं वो जो है इतना ज़्यादा हाई-फाई मेरिट फालतू में ले जाते हैं और इसमें देखो जो 100% फर्जी तरीके से भर दिए हैं, अब उनको तो पता है हमने जो है फर्जी तरीके से भरा है, तो वो क्या करेंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए जाते ही नहीं हैं। अगर जाएँगे तो पकड़ जाएँगे। हो सकता है कहीं-कहीं पे भाई फर्जीवाड़ा भी होता है कि जो है पैसा-वैसा ले दे के इधर-उधर हो जाता हो, तो वो बहुत कम चांस रहता है कि पैसा-वैसा के माध्यम से जो है ये हो जाता है फर्जीवाड़ा, बहुत कम चांस रहता है क्योंकि इतना ज़्यादा शासन कड़ा है, तो बहुत कम चांस है कि फर्जी वालों का जो है यहाँ पे होता है। ठीक है? वही मतलब कि जो फर्जी होते हैं वो जो है रिजेक्ट हो जा उनका जो है डीवी जो है रिजेक्ट हो जाता है या फिर वो डीवी के लिए जाते ही नहीं हैं। इसीलिए जो है बार-बार इतना जो है मेरिट लिस्ट निकालते हैं, बार-बार 5 से 6 मेरिट लिस्ट कम से कम निकालेंगे। जब भी मान लो कोई डीवी के लिए नहीं गया तो उसके नीचे वाले को बुलाएँगे। तो यही सब जो है गलतियाँ रहती हैं डिपार्टमेंट की जो है इतना ज़्यादा हाई-फाई मेरिट जाती है। तो कोरोना काल हो गया, उसके बाद सीबीएसई वाला बोर्ड हो गया, उसके बाद फर्जी वाला एक हो गया, एक और होता है देखो, एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना, इतना हाई-फाई मेरिट का एक और कारण है कि जो भी ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट है, वो जो है बार-बार यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते हैं। जो ऑलरेडी मतलब कि जॉब पा गया है जीडीएस में जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, वो भी जो है बार-बार फॉर्म अप्लाई करता है। इसी वजह से जो है मेरिट हाई-फाई जाती है। और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, जीडीएस में जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, वो क्या करते हैं कि जैसे कि उनका मान लो अभी 1 साल नहीं हुआ है या फिर अपने घर से बहुत दूर वो लोग पाए हैं, तो वो क्या करते हैं कि जैसे नई मेरिट लिस्ट नई जैसे वैकेंसी निकली है, तो अगर उनके घर के आस-पास कोई भी पोस्ट खाली है, घर के आस-पास 2, 4, 10 किलोमीटर यानी कि उसके घर में या फिर मतलब गाँव पे या फिर घर के आस-पास गाँव घर के आस-पास कोई भी नई वैकेंसी में अगर जगह निकली हुई है, तो वो लोग क्या करते हैं उस वैकेंसी को उस पोस्ट को जो है मतलब बेकार करने के लिए वो जो है मतलब फॉर्म अप्लाई कर देते हैं करीब 5 से 6। यहाँ पे थोड़ा-सा समझना आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये कोई पोस्ट है, कोई गाँव का नाम है यानी कि बीओ का नाम है या कोई गाँव का नाम है, ठीक है? यहाँ से एक पोस्ट निकली हुई है, ठीक है? और ये बी जो है कोई कैंडिडेट है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो ये बी कैंडिडेट जो है अपने घर से जो है लगभग मान के चलो 200 या 300 किलोमीटर दूर जो है जॉब कर रहा है। अब उसके घर के पास में ही ये ए वाली वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है? तो अब ये क्या करेगा अगर इसका 1 साल जो है कंप्लीट हो चुका है तो ये तो ट्रांसफ़र ले लेगा यहाँ पे या अगर इसका 1 साल जो है नहीं हुआ है, अगर इसका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये जो है 500-600 रुपया फूँकेगा अपनी जेब का, ठीक है? 5 से 600 रुपया फूँकेगा और ये क्या करेगा कि 5 से 600 रुपये में कम से कम 5 से 6 जो है ये मतलब कि रजिस्ट्रेशन करेगा, अलग-अलग मोबाइल नंबर से 5 से 6 रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है? अपने ही जेब से पैसा भरेगा, अपने ही जेब से जो है 5 से 6 रजिस्ट्रेशन करेगा और सारे फॉर्म में जब रजिस्ट्रेशन करेगा उसके बाद फॉर्म फिल अप फॉर्म मतलब भरेगा, तो सारे फॉर्म में जो है 100% मार्क्स जो है दिखा देगा। तो क्या होगा कि जितनी भी मेरिट लिस्ट निकलेगी बार-बार उसी का जो है नाम आएगा, उसी का नाम आएगा, तो ये क्या होगा कि ये जाएगा नहीं डीवी के लिए, तो बार-बार जैसे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इसका नाम आया, तो ये गया नहीं क्योंकि फर्जी भरा है। सेकंड में भी इसी ने भरा है, तो फिर भी नहीं जाएगा, थर्ड में भी नहीं जाएगा, चौथे में भी नहीं जाएगा और फोर्थ यानी कि 5वें, 6वें जितनी भी मेरिट लिस्ट आएँगी, लगभग 5 से 6 आती हैं, तो 5 से 6 ये रजिस्ट्रेशन करके भर देता है। तो किसी में भी नाम नहीं आता इसीलिए वो पोस्ट जो है खाली चली जाती है। तो ये लोग क्या सोचते हैं कि अगर पोस्ट खाली चली जाएगी, तो कुछ दिन बाद हम जो है अपना ट्रांसफ़र जो है इस ए वाले पोस्ट पे ले लेंगे। तो ये चीज़ मेन मायने रखता है। ये बहुत बड़ा जो है मतलब कि ये चल रहा है, जो भी जीडीएस में ऑलरेडी सिलेक्टेड होते हैं, यही सब करते हैं, ठीक है? तो जो भी जीडीएस में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ भाई जो है सीट को मत बर्बाद कीजिएगा, क्योंकि और लोगों को भी आप लोग मौका दीजिए। आपका जब ट्रांसफ़र रूल आएगा, ट्रांसफ़र के लिए जब आपका समय होगा, तो आप लोग जो है ट्रांसफ़र ले लेना। लेकिन आप लोग ये फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कर के अपना पैसा फूँक-फूँक के जो है दूसरे की सीट मत बर्बाद कीजिए। दूसरों को भी मौका दीजिए आप लोग जो है कि उनको भी जो है इस जॉब में आने का मौका मिले। तो जितने भी सिलेक्टेड हैं, मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है, उसके बाद मैंने कभी भी जो है जीडीएस का फॉर्म नहीं भरा हुआ है। एक भी बार नहीं भरा हुआ जब से मेरा सिलेक्शन हो गया है, ठीक है? तो आप लोग भी जो है प्लीज़ फॉर्म मत भरिएगा, ठीक है? जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं। तो ये सारा चीज़ मैंने बता दिया कि जीटीएस की जो मेरिट है वो जो हाई इतना हाई जो है क्यों जाती है, मैंने सारा कुछ बता दिया है, ठीक है? 100% वाले हकीकत में जो है कुछ लोगों का होता है, कुछ लोग फर्जी वाले होते हैं, कोरोना काल के कुछ स्टूडेंट का होता है, सीबीएसई वालों का कुछ का 100% होता है और जो ये सिलेक्टेड स्टूडेंट है, ये बार-बार जो है फॉर्म अप्लाई कर के 100% मार्क्स दिखा देते हैं, इसीलिए जो है इतना हाई-फाई मेरिट लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हो कि 100 के नीचे जो है किसी का मेरिट गया ही नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक कहीं का भी आप लोग
लोग किसी भी मेरी लिस्ट को आप लोग डाउनलोड कीजिएगा तो सभी में 100 के नीचे या फिर 95, 98, 99 इसके नीचे जो है मेरी जाती ही नहीं है। तो यही जो जितने कारण हैं, यही सारे कारण से मैंने बता दिया आप लोगों को वीडियो में। तो यही जो है पूरे कारण से कि इतना जो है जीडीएस की इतना हाई-फाई मेरी जाती है। ये हकीकत मैंने बताया हुआ है, ठीक है? तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम कहीं से भी आप लोग जुड़ जाइए। मतलब डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।